आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि किसी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पे बताया है बच्चों कि कोई अगर एक सर्कल है तो उसकी अनंत अपरिमित रूप से अनंत या अनेक बोल सकते हैं स्पर्श रेखाएं या टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं हम। यानी यहाँ से किसी भी सर्कल पे हम अपरिमित रूप से अनेक यानी कई स्पर्श रेखाएं या जिसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें बोला जा रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा केवल एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो है, अगर ये कोई सर्कल है, इसकी कोई स्पर्श रेखा है AB, ये सर्कल को केवल एक पॉइंट पर यानी केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक बिंदु या केवल एक पॉइंट। सेकंड नंबर पे है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा या सीकेंट लाइन। यानी अगर किसी सर्कल को कोई रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अगर हम इसको AB नाम दे देते हैं, कोई रेखा किसी सर्कल को दो बिंदुओं पर यानी दो पॉइंट पर अगर प्रतिच्छेद कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? छेदक रेखा या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीकेंट लाइन। इसका आंसर हो जाएगा सीकेंट लाइन या छेदक रेखा। थर्ड नंबर पे है, एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी किसी एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी अगर एक सर्कल दिया हुआ है और इसकी एक ये स्पर्श रेखा दी हुई है, तो इसकी और कितनी पैरेलल, इसके पैरेलल टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं हम। यानी इस वृत्त के ये जो स्पर्श रेखा दी गई है, इसके जस्ट समांतर यानी समान अंतर पे हम और कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसके अगर जस्ट समांतर यानी पैरेलल किसी लाइन को हमको खींचना है, तो यहाँ पे एक और इस वृत्त से टच करती हुई एक और हम टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी कोई अगर सर्कल है, उसकी केवल और केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी अगर हम और चाहें कि टेंजेंट लाइन खींचे, तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसके पैरेलल नहीं है और ना ही ये लाइन इसके पैरेलल यानी समांतर है। तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि किसी भी सर्कल की केवल और केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। 4 नंबर पे है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं हम? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के बिंदु को, ये कोई सर्कल है, यहाँ पे अगर कोई हम टेंजेंट लाइन खींचते हैं यानी स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसका जो पॉइंट होता है उभयनिष्ठ पॉइंट, यानी जो सर्कल का भी पॉइंट हो और इस टेंजेंट लाइन का भी पॉइंट हो, ये दोनों जहाँ पे टच करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं या कि टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका थर्ड नंबर। इसमें है, 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा कोई है PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर है। ये कोई स्पर्श रेखा है, ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर है O और ये इसकी रेडियस है P और ये जो टेंजेंट लाइन है ये PQ है। माना हमको कोई सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस क्या है OP की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको
5 सेंटीमीटर और OQ की वैल्यू दी हुई है, कोई टेंजेंट लाइन है 12 सेंटीमीटर और PQ कोई और एक टेंजेंट लाइन है, तो इसमें हमको PQ की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी PQ की लंबाई क्या होगी हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों कि अगर कोई टेंजेंट लाइन है उस पर कोई रेडियस है किसी सर्कल की, तो वो हमेशा क्या होती है, उस सर्कल पर यानी उस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, यानी लंब होती है। ये जो किसी सर्कल की जो रेडियस होती है वो हमेशा टेंजेंट लाइन पर क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी लंब होती है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, यानी ये राइट एंगल होगा यहाँ पे। तो जब ये राइट एंगल होगा और इसकी 2 साइड दी हुई है, तो तीसरी साइड हमको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम अगर हमको किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड दी हुई है तो उसकी तीसरी साइड यानी थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, हाइपोटेनस के, यानी OQ के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो OP की वैल्यू हमको 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। PQ स्क्वायर हमको यानी PQ की वैल्यू हमको फाइंड करना है तो इसको PQ स्क्वायर रहने देंगे और OQ की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, तो इसको इसमें 12 का स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 5 5 या 25 हो जाएगा। और ये PQ की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो इसको सेम रहने देंगे और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब PQ का स्क्वायर इधर रहने देंगे, ये 25 है तो इसको उधर साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -25। 144 में 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 119, यानी PQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 119। तो जब इसको हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर ये रूट हो जाएगा, तो PQ इक्वल टू हो जाएगा √119, यानी यही ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, यही हमारा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में √119 दिया हुआ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। यानी एक हमको सर्कल बनाना है जिसमें एक ऐसी समांतर रेखा हो जिसमें एक सर्कल पर टेंजेंट लाइन हो और एक सीकेंट लाइन हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिनोट करते हैं, किसी बिंदु O को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या में एक वृत्त खींचते हैं। यानी किसी पॉइंट O को हम केंद्र मानकर यानी सेंट्रल मानकर उसके चारों ओर एक सर्कल खींचते हैं यानी वृत्त खींचते हैं। सेकंड पे हम वृत्त के केंद्र O से OP परपेंडिकुलर AB खींचते हैं, यानी वृत्त के बाहर वृत्त के समांतर एक लाइन AB खींचते हैं जिसमें OP को परपेंडिकुलर करते हैं AB के, यानी OP एक ऐसी त्रिज्या या रेखा खींचते हैं जो परपेंडिकुलर हो AB के। वृत्त के केंद्र O से OP परपेंडिकुलर AB खींचते हैं। OP परपेंडिकुलर AB यानी AB जो हमको समांतर रेखा दी हुई है उस पर हम एक OP रेखा खींचते हैं जो AB पर परपेंडिकुलर हो, जो वृत्त को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यानी जो हम OP पॉइंट AB पर परपेंडिकुलर करेंगे वो पॉइंट R पर डिवाइड करता है, यानी पॉइंट R को डिवाइड करता हुआ AB पर परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट नंबर है, R से होकर OP परपेंडिकुलर CD खींचते हैं, यानी पॉइंट R से परपेंडिकुलर CD खींचते हैं। OP परपेंडिकुलर CD खींचते हैं, यानी ये जो OP है एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचते हैं वृत्त पर जिसको हम CD से डिनोट करते हैं और OP यानी OP जो उसकी रेडियस है सर्कल की वो उस पर परपेंडिकुलर हो, उस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर हो। अब
हमने क्या, एक पैरेलल लाइन खींच ली, एक टेंजेंट लाइन खींच ली जो क्वेश्चन में बोल रहा है। अब हमको क्या खींचना है, एक सेकंड लाइन यानी छेदक रेखा खींचना है। छेदक रेखा कैसी, कौन सी रेखा होती है, जो वृत्त के अंदर किसी वृत्त को 2 पॉइंट पर डिवाइड करती है, यानी 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये हो जाएगा ओ आर से होकर ओपी परपेंडिकुलर सीडी खींचते हैं, जो सीडी पैरेलल ए बी, यानी CD समांतर AB एक टेंजेंट लाइन है। R से होकर R से होकर OP परपेंडिकुलर CD खींचते हैं। अब पॉइंट R से होकर, जहां पे ये पॉइंट R भी रहेगा, एक इस पॉइंट से एक हम टेंजेंट लाइन खींचते हैं जिसको CD से डिनोट करेंगे, और वो OP परपेंडिकुलर होगा CD पर। अब नेक्स्ट नंबर है, वृत्त के अंदर OP के किसी बिंदु Q से OP परपेंडिकुलर EF खींचते हैं, यानी वृत्त के अंदर OP के किसी पॉइंट से, ये जो OP हमने परपेंडिकुलर डाला है AB और CD पर, इससे इसके किसी पॉइंट से हम एक और सेकेंड लाइन खींचते हैं जिसको हम EF से डिनोट करते हैं, जो वृत्त को G और H बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसी सेकेंड लाइन खींचते हैं जो 2 पॉइंट पर, चूंकि सेकेंड लाइन ऐसी होती है जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर डिवाइड करती है, तो उसको हम G और H से डिनोट कर देते हैं। अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि अतः EF वृत्त की छेदक रेखा जिसको हम सेकेंड लाइन बोलते हैं, तथा CD स्पर्श रेखा जिसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं, है जो AB के समांतर है। यानी ये जो EF सेकेंड लाइन है और CD जो है टेंजेंट लाइन, ये AB के पैरेलल है। यानी ये दोनों रेखाएं जो हैं, इस ये जो AB रेखा हमने समांतर रेखा खींची थी, इसके ये दोनों पैरेलल हैं। इस तरह से ये प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, और इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।